देश का सबसे बड़ा सूबा कुदरत की चौतरफा मार झेल रहा है। कहीं बाढ़ का कहर है तो कहीं बारिश की मुसीबत है। यूपी के 20 से ज्यादा जिले इस वक्त बाढ़ की कैद में हैं। गंगा, घाघरा, राप्ती जैसी नदियां सारी हदें पार करने लगी हैं। जिनके रास्ते जो आ रहा है पानी में समा जा रहा है। कहीं पुल टूट रहे हैं तो कहीं सड़क धंस रही है और सबको देखकर लोगों की सांस अटक रही है। देश का सूबा सूबा पानी में डूबा है। उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, सब आसमानी आफत से त्रस्त हैं। यूपी के 20 से ज्यादा जिले बाढ़ की कैद में हैं। पानी सुनामी बनकर आता है और सब बहा कर ले जाता है, जैसे इस पुलिया को बहा कर ले गया है। ये तस्वीर यूपी के हरदोई की है, जहां बाढ़ के पानी में शाहाबाद से पाली जाने वाले रास्ते का एक हिस्सा बाढ़ में बह जाता है। इस मंजर को देख वहां मौजूद लोगों की सांस हलक में आ जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले कई लोग इस सड़क से गुजर रहे थे। अब सबकी नजर पुलिया के बचे हुए हिस्से पर होती है। कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल से इसे पार करने की कोशिश करते हैं। पहले एक बाइक सवार जाता है, कुछ देर बाद दूसरी तरफ से एक बाइक सवार आता है। दोनों आसानी से निकल जाते हैं, राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद कुछ सेकंड के लिए सब रुक जाते हैं। तभी एक बाइक वाला और गुजरता है, लेकिन तभी वो होता है जिसके खतरे को लोग महसूस कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं रहे थे। और चंद सेकंड्स में पुलिया का बचा हुआ हिस्सा भी जल समाधि ले लेता है, जिसे देख दोनों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि पुलिया का हिस्सा अगर कुछ सेकंड पहले गिरता तो कुछ भी हो सकता था। ये तस्वीर सिर्फ एक शहर या एक गांव की नहीं है। यूपी का हर तीसरा जिला इसी दर्द में जी रहा है। बहराइच में घाघरा नदी सारी हदें पार करके बह रही है। नदी किनारे बसे गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग अपना सामान समेट पलायन करने लगे हैं। लोग अपना यहाँ से ठिकाना हटा रहे हैं, छप्पर हटा रहे हैं, धीरे धीरे हम देख रहे हैं। तो कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमका लेके जाते हैं सड़कें पर है ना। ये कटान जो बगल में दिखाई पड़ रही है घाघरा नदी की, तो ये पहले दूर हुआ करती थी या फिर अभी यहीं से? दूर से काटता ये है। कितने साल हो गए मतलब नजदीक? 4 साल तो हो गए। साल किस तरह की दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है? आप लोग हटा रहे हैं, छप्पर हटा रहे हैं? हाँ जी, तो हटाए हैं हम लोग एक बारी। अब खेत में आकर बसे हैं। जहाँ भेजेंगे प्रधान वहीं जाएंगे। हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, बस यही है। जमीन थी सारे, वहाँ घर कुरिया सारा चला गया है। सर अभी लेके जा रहे हैं, सड़क पर कहीं रखेंगे, सड़क मिल जाएगी तो। जो नहीं मिलती है तो इससे किस तरह से अपन टाइम काटेंगे। छप्पर छाने की कहीं व्यवस्था है? छप्पर छाने की व्यवस्था है कि अगला के दूसरे दौरे पे अपने टाइम बिताने के लिए 2-4-10 दिन, महीना 2 महीना तब तक उधर काट रहे हैं। दरअसल फसल पानी में बह चुकी है। जो मकान है वो भी धीरे धीरे नदी में समाने लगे हैं। कि मेरे ठीक दाहिनी ओर आप देख पाएंगे घाघरा नदी का जो पानी है वो अपने तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है और इसके ठीक बगल में तकरीबन 100 लोग यहाँ पर रहते हैं और 30 से के करीब जो परिवार है वो यहाँ पर रहता है। और इस सैलाब के जो घाघरा नदी का सैलाब है, इससे बचने के लिए अब धीरे धीरे करके जो छप्पर वाले घर हैं उसे इन लोगों ने हटाना शुरू कर दिया है। साफ तौर से जो सैलाब का अंधा पानी है वो किसी को नहीं छोड़ता और अपनी चपेट में बहुत सारे जो परिवार हैं उन्हें ले लेता है। और कुछ कमोबेश इसी तरह की स्थिति यूपी के अलग अलग इलाकों में है। और हम फिलहाल मौजूद हैं बहराइच के टुकरी गांव में, और जहां पर तमाम सारे जो परिवार हैं वो आपको यहां पर नज़र आएंगे। और जो लोग अपना धीरे धीरे छप्पर यहां से हटा रहे हैं, ठिकाना यहां से इस घाघरा नदी से दूर कर रहे हैं।
प्रयागराज में गंगा का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार सुबह 8 बजे से रविवार सुबह 8 बजे तक फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 1 मीटर 8 सेंटीमीटर बढ़ा है। कानपुर बैराज से रविवार को 2,33,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गंगा का जलस्तर और बढ़ सकता है। गंगा यमुना के जल स्तर बढ़ने से हम लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपने सामानों को सब उस साइड से लेकर के साइड अब आना पड़ रहा है और लगातार जल स्तर की वृद्धि ही हो रही है, जिससे कि आवागमन और सब चीज़ में जो दिक्कतें हो रही हैं। संगम से हट करके हम लोग पीछे आ गए हैं। यहाँ आने के बाद घाट से काफ़ी पहले ही गाड़ियों को खड़ा किया गया और आने के बाद यहाँ भी बाढ़ आने की वजह से अभी व्यवस्था बहुत नहीं हो पाई है। कीचड़ है, स्नान करना पड़ रहा है। शाहजहांपुर में बाढ़ का पानी बस्तियों तक पहुंच गया है। ये तस्वीर शाहजहांपुर के लोधीपुर इलाके की है, जहां मकान टापू जैसे दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने छतों को अपना ठिकाना बना लिया है। हम फिलहाल मौजूद हैं लोधीपुर इलाके में। मेरे ठीक पीछे आपको तमाम जो मकान हैं वो नजर आएंगे और जो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है उसके बाद लोगों का जो ठिकाना है वो सामने आपको घरों में नजर आएगा कि उनका जो आसरा है वो फिलहाल एक जो छत है वहीं पर अपना सब कुछ सामान रखकर और वहीं पर खाना पीना हो रहा है। तो इस तरह की भयावह तस्वीरें आपको हम लोधीपुर के इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर आप ये मेरे दाहिनी ओर देख पाएंगे जो निशान है दीवार का, जिस लेवल पर पानी पहुंच गया था उसकी आप तस्वीर एक बार देख लीजिए। किस तरह से कितने ऊंचे लेवल तक जो पानी है वो पहुंच गया था। अब भले ही पानी का लेवल जो है वो कम हो गया है, लेकिन पानी जो है वो अभी भी लोगों के घरों के अंदर भरा हुआ है और जिसके चलते लोगों का जो ठिकाना है वो फिलहाल छत बन गई है। इस तरह की तस्वीरें आप यहाँ पर देख पाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जिनका इस बाढ़ में सब बर्बाद हो चुका है। घर का जरूरी सामान जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर या तो खराब हो गया है या पानी में बह गया है। हाँ, मैंने अपने बच्चे जान बचाई। मेरा तो 2-2.5 लाख का सामान सब उसी में सड़ा। अब भी पानी इतना मैं मदद अन्नू से मैंने फ़ोन किया, मैंने भैया मत, तो मुझसे बोला कि मैं बिसरात पे डूब रहा, उन्हें डुबा निकालूँ या तुम तो डूब नहीं रही। तो मैंने कहा हम देखो आके हम डूब नहीं रहे, क्या कर रहे हैं। बहुत मेरा तो सारा नुकसान, मैंने कुछ नहीं, खाली एक्सरे कपड़े में आए हम निकल के। 3 बच्चे और मैं हूँ और मेरा कोई नहीं, किसी से पूछ लो। कहाँ रह रही? मैं पड़ोस में रिश्तेदारों के घर। कई जगह स्थिति इतनी खराब है कि लोग अपने घर तक नहीं जा पा रहे हैं। सर पानी नाइट में पहुंचा और यहाँ कोई प्रशासन नहीं देखने वाला था, कोई नहीं देखने वाला था। करीब आनन फानन में पानी जो बड़ा है, हम अपने कोई राहत मतलब कोई सामान अपना नहीं हटा पाए। पूरा मकान मेरा देख लीजिए सब डूबा पड़ा हुआ, बहुत नुकसान हुआ सर। सारा सामान मेरा फ्रिज, टीवी, कूलर वगैरह सब डूबा पड़ा हुआ है। प्रशासन को मैं फोन कर रहा हूँ रात में बचाव के लिए, पानी के लिए, कि यहाँ सर पानी बहुत बढ़ गया है। तो प्रशासन ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इस मुश्किल वक्त में लोगों के भीतर प्रशासन को लेकर खासा गुस्सा है। आरोप है कि वक्त रहते कोई मदद नहीं मिली। यहाँ पे नवाब को मांगी तो वहाँ पे नवाब भी नहीं है। पीछे मंदिर की तरफ नवाब चली तो इधर क्यों नहीं आ पाई? उधर तो 4-4 नवाब चले ही हैं। इधर फोन करके मांगी गई, किसी से मांगी तो किसी ने इधर मदद नहीं करे। ये आंटियाँ, इनका पूरा मकान डूबा हुआ। वहीं नेपाल से आ रहा पानी बिहार को बर्बाद करने में लगा है, क्योंकि फिर एक बार नेपाल ने पानी छोड़ा है, जिससे गंडक नदी उफान पर आ गई है और वाल्मीकि नगर, बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जल संसाधन विभाग ने यहां पर अभियंताओं को निगरानी का आदेश दिया है। सुरक्षा के तौर पर जगह जगह पर गंडक बैराज के कर्मी तैनात हैं। सभी कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस बैराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। 18 गेट नेपाल व 18 गेट भारत की ओर खुले हुए हैं। आपको बता दें, वाल्मीकि नगर बैराज से शुक्रवार की देर शाम 3,42,000 एवं रविवार को 1,80,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। गौरतलब है कि इस वक्त बिहार की तमाम नदियां रौद्र रूप में हैं। दरअसल बिहार का मैदानी इलाका नेपाल से सटा हुआ है, जिसकी वजह से बिहार हर साल बाढ़ रूपी त्रासदी झेलता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।